अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूं, ये 11 दिन के अंदर जो है वो हाज़िरी का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो 11 दिन के अंदर इसमें हाज़िरी जो है वो हो जाती है और 11 दिन के अंदर अंदर ही इसमें आप हाज़िरी करके जो है वो जन्नात से किसी भी तरह का काम ले सकते हैं। सिर्फ 11 दिनों के अंदर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये अमल जो है ये इंतहाई मुजरब अमल है, इंतहाई मुख्तसर भी आप इसे कह सकते हैं, जामे भी कह सकते हैं और आपके लिए जो है वो इंतहाई जो है वो जिसे कहते हैं कि एक तरह का तोहफ़ा है। तो अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी इसमें आपको 100% होगी, 100% कामयाबी इंशाअल्लाह इसमें आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन अमल को आपने बिल्कुल वैसे करना है जैसे कि मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इसकी तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी एक दो बातों को आप सुन लीजिए ध्यान के साथ। उसके बाद अगर आपको बेहतर लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें, लेकिन मेरी कुछ बातों को सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप अमलियात ख़ुद कर सकते हैं या आपके पास इतना इल्म है कि आप अमलियात की दुनिया में जो है वो कदम रख सकते हैं, तो आप बेशक ख़ुद अमल करें। लेकिन अगर आप ख़ुद अमल नहीं कर सकते, ख़ुद अमलियात की दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते, तो आप जो है वो जिसे कहते हैं कि हमसे अमलियात करवा सकते हैं। अगर आप हमसे इस अमल की हाज़िरी लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आप इस अमल की हाज़िरी भी लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हदिया आपसे लिया जाएगा। और ये है कि क्योंकि अमल में सामान भी लगता है, अमल की ज़कात भी अदा करनी पड़ती है, तो उसमें आपसे हदिया चार्ज होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर किसी की निगरानी में करें। हम नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आएँ। अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो आपकी निगरानी कर सकता है, तो आप बेशक उसी के ज़रिए से या उसी के पास जाके आप निगरानी करवा सकते हैं अपनी। लेकिन अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा बंदा आपको नहीं लगता कि मौजूद है जो आपकी निगरानी करे, तो आप हमारे रूहानियत और अमलियात कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। और उस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप जो है मतलब कि हमसे जो है वो काम भी करवा सकते हैं, ठीक है? और हमसे निगरानी भी करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी थोड़ी सी फ़ीस है। हमने इतना ज़्यादा हदिया नहीं रखा हुआ, बस मुनासिब सा हदिया रखा हुआ है, क्योंकि हम निगरानी करेंगे, आपकी हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह के बाद हमारी ज़िम्मेदारी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी आपको कोई मसला नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अमल की तरफ चलते हैं कि अमल किस तरह से करना है, अमल करने का तरीक़ेकार क्या है। अमल करने का तरीक़ेकार ये है दोस्तों कि आपने सबसे पहले तो नौचंदी एतवार का इंतज़ार करना है। ये अमल आपने नौचंदी एतवार से शुरू करना है, ठीक है? और नौचंदी एतवार से आपने इसको शुरू करना है और उसके बाद आपने जिसे कहते हैं कि इस अमल की इब्तिदा आपने करनी है नौचंदी एतवार से। और उसके बाद आपने खलवत का इंतज़ाम करना है। खलवत का मतलब होता है अकेले में, यानी कि ये जो अमलियात होते हैं या जो इस तरह के अमलियात होते हैं, ये कभी भी जिसे कहते हैं कि शोर शराबे में या 10 लोगों के दरमियान में बैठ के नहीं होते, ये आपको अकेले में करने पड़ते हैं। अब उसके लिए आप अलग कमरा भी ले सकते हैं या आबादी से दूर भी जा सकते हैं, दोनों आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर आपने दोस्तों क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले तो अपने इर्द-गिर्द एक हिसार लगाना है। हिसार लगाना है और हिसार लगाने के बाद 5000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। 5000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी कि 5000 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है। और जब आपकी ये तादाद पूरी हो जाए तो आपने अव्वल भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद हिसार को काट के बाहर आ जाना है। इस तरह दोस्तों आपने 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों बाद दोस्तों इसमें हाज़िरी हो जाती है, लेकिन अमल इंतहाई आसान है, लेकिन डर खौफ वाली बात इसमें हो सकती है, लिहाजा उसका आपने खुद ही ख्याल रखना है। डर खौफ वाली बात इसमें हो सकती है, तो ये ख्याल आपने खुद रखना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये अमलियात करें, तो आप हमसे अमलियात करवा के हाज़िरी भी ले सकते हैं, डायरेक्ट हाज़िरी भी आप हमसे ले सकते हैं। तो आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं, हम मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि घर बार से दूर होते हैं, अपने मतलब के बाहर जो होते हैं जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह के भी करीब होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो मेहनत करके कमाता है वो मेरा दोस्त है। तो पाकिस्तानी भी या वो तो कम से कम अपने घर बार के तो करीब होते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो तो घर बार से भी दूर होते हैं, तो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। तो जितने भी वो मतलब कि जितना भी वो आए हमारे पास, हम उनको खुशामदीद कहेंगे और उनके लिए जितनी नरमी हो सकी हम करेंगे। और ये है कि जब आप हमसे काम करवाएंगे तो आपको डर खौफ वाली भी कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर ख़ुद करेंगे तो उसमें डर खौफ वाली बात भी होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, अमल भी मैंने आपको दे दिया। इसके बाद मुझे इजाज़त दें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।